करते हो तुम कन्हैया सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से, प्रभु आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान ने गिरिराज जी को धारण कर लिया, अपने सभी ब्रजवासियों की रक्षा करी है, गोवंशों की रक्षा करी है। अब जो जल भरा था, अगस्त मुनि को निमंत्रण दिए। ये अगस्त मुनि एक बार त्रेता में भगवान ने निमंत्रण दिया था अगस्त मुनि को भोजन के लिए। तो भाई जिसको भी निमंत्रण दिए हो पेट भर खिलाना चाहिए। तो अगस्त मुनि बैठे भोजन करना शुरू किए। 1 वर्ष तक भोजन करते रहे। एक डकार आई 1 वर्ष बाद, कहने लगे भाई अब जल पिलाओ, प्यास लगी है। भगवान ने कहा महाराज जल पिलाऊंगा तो जगत अतृप्त हो जाएगा, सारा जल तुम्हीं में चला जाएगा, तो संसार क्या होगा। हम जल पिलाएंगे। जल रामा अवतार में निमंत्रण करवाया है तुम्हारा, और जल का निमंत्रण है तुम्हारा द्वापर में। आज अगस्त मुनि को बुलाए भगवान और कहे लगे आज वही जो ऋण बाकी है ना, उस ऋण को अदा कर रहा हूं, जल पियो। अगस्त मुनि ने सारा जल सोख लिया ब्रजमंडल का। इस प्रकार भगवान ने रक्षा करी है। बोलिए कृष्ण भगवान की। ऐसी परिस्थिति देख करके अब तो इंद्र जी को आना पड़ा, और इंद्र जी आए तो भगवान की स्तुति करने लगे कि विशुद्ध सत्वम तो धाम शांतम तपोमयम ध्वरस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसम प्रवाहो ना विद्यते ग्रहणानुबंध। अर्थात हे प्रभु आपका स्वरूप परम शांत है, आप विशुद्ध सत्व गुण में स्थित हैं। इतने बलधारी, इतने बलवान, इतने विवेकशील, इतने कृपा निधान, सब कुछ होते हुए आपने इन गोपों के बीच में अपना जीवन गुजारा है। धन्य है गोप जिनके बीच में भगवान अपनी बाल लीला किए। आपके स्वरूप का ज्ञान होने से यह आप में प्रतीत होता है। मामैश्वर्यं श्रीमदाब्धो दंडपाणिन पश्यति ना भ्रंस्यात् समप्रब्धो यस्य क्षेम्यामनुग्रहम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि इंद्र जो ऐश्वर्य है, धन संपत्ति के मद में जो अंधा हो जाता है, वह मुझे बहुत काल तक दिखाई नहीं देता है। भगवान कह रहे हैं इंद्र जो संसारी लोग धन के लोभ में, माया के लोभ में पड़ जाते हैं, ना उन्हें हमारा दर्शन होता है, ना हम दूर दूर तक उन्हें देखते हैं। मैं जिस पर कृपा करता हूं
पहले उसका ऐश्वर्य नष्ट करता हूं, उसका घमंड नष्ट करता हूं। एकादश्याम निराहारा समभ्यचर्य जनार्दनम अष्टातम नंदस्व काली नद्या द्वादश्याम जलमाविशत। 28वें अध्याय में भागवत जी के भगवान ने बाबा आनंद को वरुण लोक में बाबा आनंद फंस गए हैं। वरुण लोक से बाबा आनंद को छुड़ाए हैं और गोपों को वैकुंठ दर्शन का वर्णन आता है। गोप लोग कहने लगे अगर तुम कृष्ण हो, वास्तव में तुम कृष्ण हो और परम ब्रह्म हो, तो हम सब गोपों को वैकुंठ का दर्शन कराओ जीते जी। हमने सुना है कि मृत्युपरांत वैकुंठ का दर्शन होता है, तो हमें जीते जी तुम दर्शन करवाओ अगर भगवान है कन्हैया तो। एक बार बाबा आनंद ने एकादशी का निराहार व्रत किया है। अनजाने में वे असुरों की बेला में जमुना जी स्नान करने चले गए। आसुरी बेला कब होती है? रात्रि 12 से 3 के मध्य। रात में 12 से 3 के मध्य नदियों पर स्नान करने इत्यादि नहीं जाना चाहिए। बाबा आनंद को समझ में आया कि एकादशी लग गई है, हमें स्नान करना चाहिए। बाबा आनंद आसुरी बेला में स्नान करने चले गए। एक भृत्य नामक असुर ने वहीं से बाबा आनंद को पकड़ लिया, लेकर के वरुण लोक पहुंचा दिया। भगवान को पता चला, भगवान सीधे वरुण लोक को गए। वरुण देवता ने क्षमा मांगी है कि प्रभु हमें मालूम नहीं था कि आपके ये पिताश्री हैं। वरुण हाथ जोड़ने लगे, अजानता माम केने मूढ़े ना कार्यवेदिना हानि तो यंग तो पिता तद भवान छंतु महर्ति। अर्थात हे प्रभु मेरा यह सेवक ज्ञानी है, यही आपके पिता को लाया है। जो दैत्य लेकर के गया था उसके लिए इंद्र जी क्षमा मांगते हैं। वरुण जी कृपा इसे क्षमा कर दे, ऐसा कह करके वरुण देवता नंद बाबा को मुक्त करके भगवान को समर्पित कर दिए हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की। अब तो ब्रजवासियों में पुनः